की आवश्यकता नहीं है तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार में दूर कर दूंगी और मनोकामना पूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। इस संदेश को अन्न देखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है, तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार दिखे जिसको तुमने कभी कल्पना भी नहीं कि मेरे प्रिय बच्चे, यह जीत बड़ी ही भव्य होगी, इतनी शानदार कि तुम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और तुम्हारे हिस्से में यह जीत लिखी जा रही है। विनाश की घड़ियां अपना रुख इस बकी ओर मोड़ रही हैं। अब तबाही का मंजर छाने वाला है, लेकिन तुम जीत के पायदान पर आगे चलने वाले हो। तुम्हारे कदम जीत की राह में ही बढ़ेंगे। इतने भयानक विकराल विनाश के बावजूद बिना नहीं रह सकता हूं। यम की मेरे अंदर जो उथल पुथल हो रही है, मेरे प्रभु के प्रति वह शांत नहीं हो रही है। बस मुझे एक ही रास्ता नजर आ रहा है, प्रभु की भक्ति और प्रभु का स्मरण, और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं इस मोह माया के जीवन से बहुत ही परेशान हो चुका हूं। मुझे आज तक इस जीवन से कुछ नहीं मिला है और ना ही कुछ मिलने की आशा है। परंतु मेरे प्रभु, यदि मुझे मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। उसी से बड़ी मेरे लिए कोई धरोहर नहीं है। महादेव जी ही मेरे लिए सब कुछ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे प्रभु, मुझे अपने में विलीन कर लो और एक अच्छे भक्ति की तरह मुझे अपने पास बुला लो। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुमने यह सब क्या कह दिया है? तुम्हें यह सब कहना उचित नहीं है। मैंने तुम्हें इस पृथ्वी लोक में भेजा है। तुम्हें जीवन जीने के लिए अभी तुम्हारा समय पूर्ण नहीं हुआ है। तुम अपने जीवन का आनंद लो। अब तुम यह चिंता मत करो कि मेरा जीवन बहुत है, बुरे तरीकों से फंसा हुआ है, मेरे जीवन में कोई खुशी और कोई तरक्की नहीं है। तुम इसकी चिंता करना बंद कर दो। मैं तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ पर्याप्त करवा दूंगा, परंतु तुम्हें अभी और कुछ समय पर रहना है, क्योंकि तुम्हारा समय अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जब तक किसी का समय पूर्ण नहीं होता है, तब तक उसे कुछ भी प्रार्थना होता है। ना तो तुम्हें मेरा स्थान प्राप्त होगा और ना ही तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम अभी अपने जीवन को आनंद पूर्वक जियो। फिर जब समय आएगा तब हम इसके विषय में बात कर लेंगे। अभी इसके विषय में बात करने का बहुत बड़ा अंतराल है। इस अंतराल को खत्म करने के लिए तुम्हें अभी बहुत बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा। परंतु मेरे बच्चे, इस मेहनत और संघर्ष से तुम डरो बिल्कुल भी मत, क्योंकि यदि तुम डर जाओगे तो तुम अपने आत्मबल को खो दोगे, और जब तुम्हारा आत्मबल समाप्त हो जाएगा तो तुम कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं हो पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रभु महादेव जी तुम्हारे भीतर तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाने का भी कार्य करेंगे। तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियां समाहित करेंगे कि तुम हर चीज कर पाने में सक्षम हो जाओगे, और तुम जहां जाओगे वहां तुम्हें इज्जत मिलेगी, तुम्हारा मान सम्मान होगा, लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे आगे पीछे चलेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाना चाहता हूं जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता है। योग मैं करते हुए उसकी सहन किया है, इसीलिए आज तुम्हें उसका फल मिलेगा, क्योंकि तुमने जो सहन किया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वह सब दोस्त हो चुकी हैं। अब उनको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सब व्यवस्थित कर दूंगा, तुम्हारी सभी व्यवस्थाओं को सुधार दूंगा, तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में जितनी कमी है उनको मैं अनुकूलित कर दूंगा, क्योंकि मैंने जो तुम्हारा कार्य करने का वादा किया है, मैं उसे पूर्ण कर किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से मैं तुम्हें उन चीजों से बचाऊंगा जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध होती हैं। मेरे बच्चे, कुछ दुष्ट लोग हैं जो तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उनको भारी पड़ेगी। अब बहुत हो गया। उन्होंने जो करना था तुम्हारे लिए कर दिया, परंतु अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें ऊपर उठने का समय आ गया है।
उन्हें नीचे जाने का समय आ गया है। उन्होंने तुम्हें बहुत परेशान कर लिया है। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी गलती ना होते हुए भी, तुम्हारी कोई कमी ना होते हुए भी उन्होंने तुम्हें परेशान किया है, तुम्हें इस तरह से चोटिल किया है कि तुम्हारा हृदय अभी तक कांप रहा है, क्योंकि तुम डर रहे थे कि मुझे बचाने वाला कोई नहीं आने वाला है। तो आज तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए आए हैं, तुम्हारी सब समस्याओं को तुमसे अलग करने के लिए आए हैं। इतना सब कुछ तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए करेंगे। बस तुम्हें अपने प्रभु का स्मरण करते रहना है, उनका ध्यान अपने मन में बसाए रखना है। जब तक तुम लिखना नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कार्य पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि जब तुम मेरा स्मरण करते हो और मेरा नाम लेते हो तो मेरा ध्यान तुम पर बना रहता है, और जब जब मेरा ध्यान तुम पर बना रहेगा तो तुम्हारा कार्य बहुत ही शीघ्र होगा। जब तुम मेरा ध्यान नहीं करते हो तभी तुम्हारे का कार्य में विलंब होती है, क्योंकि जो नजर के सामने होता है वही बेहद का जो समय है वह हमारे लिए बहुत ही योग्यपूर्ण है। तुमने अपने जीवन की सभी समस्याओं से निकलकर आज अपने महादेव जी के पास यह साल भर में इतना धन कमाते हैं, इतना पैसा कमाते हैं कि उनका जीवन चलने के लिए पर्याप्त रहता है। वीजा नहीं सोचते हैं कि मैं इतना खर्च कर रहा हूं तो यह मेरा कैसे पूर्ण होगा, क्या मैं जिसके लिए कर रहा हूं वह मुझे पूर्ण करेंगे। उनके मन में कभी ऐसे विचार नहीं आते हैं। परंतु जो दुष्ट और नीचे होते हैं वह यह सोचते हैं कि मैं इतना खर्च कर दूंगा तो मुझे मिलेगा नहीं और मेरा धन काम ही हो जाएगा। यह सब बात सच करके फिर कुछ भी नहीं करते हैं। सबसे बड़ी तो बात यह है, वह करें भी तो कैसे भेजा, भगवान को मानते ही नहीं है वह अपने आप को ही भगवान समझते हैं। तो भगवान के बारे में करेंगे क्या, या भूल उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। और जब चुनौती बन जाती है तो उनके लिए चुनौतियां का सामना करना बहुत ही कठिन हो जाता है। मेरे बच्चे, चुनौतियां जब जीवन में आती हैं तो व्यक्ति तहसन हंस हो जाता है, उनसे लड़ने के लिए तत्पर रथ रहता है, परंतु लड़ नहीं पाता है, क्योंकि चुनौती बहुत ही अपने जीवन में खुशियां मनाता रहेगा। और जब भी उसे किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो कोई ना कोई उसकी मदद अवश्य कर देगा। मेरे बच्चे, यह संसार अपने आप में बहुत ही अहमियत लगता है। उसे संसार के सभी लोग एक दूसरे के इस प्रकार से जलन की भावना रखते हैं। वह चाहते हैं कि यह जो व्यक्ति है वह कभी भी अपने जीवन में खुश ना रहे और ना ही उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे कोई वस्तु प्राप्त हो सके। बस उसके पीछे इस प्रकार से लगे हुए होते हैं। जिस प्रकार से समस्याओं का बवंडर उनके जीवन में धकेल दिया जाए, वह चाहते हैं उनकी सभी स्थितियों को निरस्त कर दिया जाए, जिस कारण से वे अपने जीवन में आमंत्रण कर लें। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी आवश्यकताओं को मैंने फोन करने का जो संकल्प लिया है वह तो मैं तुम्हारे लिए पूर्ण करके ही रहूंगा। उसके लिए मुझे बताना हो जाए, चाहे मुझे इस सृष्टि के नियमों में हस्ताक्षर करना पड़ जाए और चाहे मुझे उन विपरीत परिस्थितियों को तुम्हारे सामने, तुम्हारे लिए, तुम्हारे अनुसार तुम्हें उसी के बारे में विस्तृत संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। अब तुम्हें इस प्रकार से सुनना और समझना जिस प्रकार से तुमने आज तक नहीं सुना है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक कर करके चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे का महीना तुम्हारे बहुत करीब की है। वह तुमसे हर रोज आकर मिलती है और तुम्हारे हालचाल भी पूछती है। इस प्रकार से तुमसे बातें करेगी कि मानो कि वह तुम्हारे बहुत ही संबंधित है, कि किंतु उसके अंदर की भावनाओं को तुम नहीं जानते हो कि उसके भीतर क्या चल रहा है। इन सब चीजों को मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। फिर वह महिला शत्रु बहुत ही होशियार और चालाक है। उसने तुम्हारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचे हैं बर्बाद ही कर डालते, परंतु मैं तुम्हारी सही स्थितियों को सुधारने का इस प्रकार से प्रयास किया है कि तुम्हारे जीवन में जो भी अधूरा है वह आशा पूर्ण कर दी जाए। क्योंकि तुमने अपने जीवन में अभी तक आशाएं अच्छी हैं, परंतु उसे पर अभी तक तुम्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। तुम्हारी कोई भी आशा अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। तुम्हारी आशा न होने के कारण तुम्हारा मन बहुत ही दुखी और निराश हो जाता है। इसीलिए मेरे बच्चे, में तुम्हारी आशाओं को कभी भी असफल नहीं होने दूंगा और उसे महिला शत्रु को तुमसे पीछे करते हुए तुम्हें आगे की ओर ले जाऊंगा।
वह महिला शत्रु हल्के गोरे रंग की है। उसकी लंबाई 5 फीट 4 इंच है। उसके काले लंबे बाल हैं और उसका शरीर थोड़ा मोटे पानी है। और मेरे बच्चे, उसका नाम तुला राशि में आता है। ऐसी महिला है तुम्हारे बर्बादी का कारण बन रही है। वह तुम्हें सभी तरीके से परेशान और पीड़ित कर रही है। उसकी ऐसी सिचुएशन को मैंने जो बहुत गहराई से विचार किया और उसे पर विचार किया, तो मुझे क्या पता चला कि क्या महिला तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से इंटरफेयर कर रही है। उसने बहुत प्रयास किया है, फिर भी उसके सभी प्रयास नाकाम रहे। जब उसने अपने सभी क्रियाकलापों को तुम्हारे प्रति अलंकृत कर दिया, तो मुझे बहुत क्रोध आया। मैंने उसके बारे में फिर विचार किया और उसके लिए बहुत बड़ा दंड निर्धारित किया। किंतु अभी वह तुमसे बातों से जान नहीं पा रहे हैं जो मैं उसके लिए षड्यंत्र बना रहा हूं। जिस दिन वह सब जान जाएगी, तुमसे इतनी दूरी बना लेगी कि उसे भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। आज तक मैं तुम्हें अच्छा आश्वासन दिया है। कभी मैंने तो हारे लिए बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, और ना ही मैं तुम्हें उन चीजों से परिभाषित किया है जो तुम्हारे लिए व्यवस्था को प्रकृति है। मैं भी जानता हूं कि गलत बातों से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। जो भी कहा जाए, जो बताया जाए, उसमें किसी का फायदा भी होना चाहिए और किसी की इन चीजों को व्यवस्थित भी करना चाहिए जो उनके बस में नहीं थी और इधर उधर बिखर गई थी। मैंने तुम्हें जो भी सिखाया है उसको तुम्हें सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और अपने आप को इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए कि देखने वाले हजारों लोग लाए। मैं खड़े हो, मुझे तुम्हारे देखने वाले हजारों लोग हो जाएंगे। मेरे बच्चे, इस संसार के आधारशिला को व्यक्त करते हुए अपनी औपचारिकता की ओर बढ़ाना चाहिए। कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और ना ही कभी किसी की षड्यंत्र का शिकार बनना चाहिए। अपने आप को इतना मजबूत और इतना होशियार बना लेना चाहिए कि कोई व्यक्ति कुछ भी करे, उसकी सभी प्रयास नाकाम और निरर्थक हो जाए। विश्वास सोचकर इस तरह से परेशान हो जाए कि मैं इसके प्रति इतनी योजनाएं बना रहा हूं, फिर भी असफल होता चला जा रहा हूं। उसके अंदर खिड़ क्या है? कौन सी शक्ति है जो उसकी प्रचंड रूप जैसा सहा